विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। हु एम आई एक ऐसा सवाल है, इस एक सवाल से आप रियलाइज होते हो। स्टेबलाइजेशन के लिए आफ्टर रियलाइजेशन, फिर जब अभिव्यक्ति शुरू होती है असली, तो सवाल में व्हाट एम आई समझ में यह है कि ये दो मुख्य सवाल हैं आध्यात्म के मुख्य सवाल, एक पहले एक बाद में। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो, जो बल आप में शुरू से था। सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। पॉइंट नॉट वन भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से, जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं,
वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर।
समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। क्यू पर सवाल है। सवाल, क्यू यानी क्वेश्चन। हु एम आई एक ऐसा सवाल है। इस एक सवाल से आप रियलाइज होते हो। स्टेबलाइजेशन के लिए आफ्टर रियलाइजेशन, फिर जब अभिव्यक्ति शुरू होती है असली, तो सवाल में व्हाट एम आई समझ में यह है कि ये दो मुख्य सवाल हैं आध्यात्म के मुख्य सवाल, एक पहले एक बाद में। ये दो सवाल पूछना बहुत ही मुख्य है। बीच बीच में खुद से सवाल पूछते रहना, ये आपको ट्रैक पर लेकर आता है। ट्रैक पर यानी रास्ते पर, सही रास्ते पर। एक इंसान जब मन में कुछ विचार लाता है, ये ऐसा हो गया गलत हो गया, वो ऐसा हो गया गलत हो गया, तो अपने आप से पूछता अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैंने क्या सोचा होता। तो उसको नए विचार आते हैं, नई दृष्टि मिलती है। ये काम नहीं होगा, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो ये जब कहते हैं तो राइट सवाल पूछना चाहिए। लोगों को सही सवाल पूछना नहीं आता। सही सवाल क्या होना चाहिए, इसके बावजूद भी अगर ये काम करना ही है तो ये कैसे होगा। बहुत कारण आएंगे ना, ये कारण से ये काम नहीं होगा, वो कारण से ये काम नहीं होगा। सवाल क्या है, राइट सवाल। इसके बावजूद भी अगर करना है तो क्या करना चाहिए, तो फिर आपको आइडियाज मिलेगी। अच्छा, फिर ये कर सकते, अब ये कर सकते हैं। तो राइट सवाल का मुख्य इंपॉर्टेंस है। लोग बोलते हैं कि ये खान पीन में चेंजेस मैं नहीं ला सकता, घर में ऐसा है वैसा है, खाने की ऐसी हैबिट्स है। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर करना ही हो तो क्या करते थे, फिर कुछ तो सूझता है उनको, फिर ना हम ये कर सकते थे तो करो। सिंपल सवाल आपको सजग कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, ट्रैक पर लेकर आ सकता है। तो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है। सवाल, सही सवाल पूछने का महत्व है। घटनाएं होती है, लोग इल्ज़ाम लगाते ये ऐसे वो वैसे, तो आप अपने आप से पूछते आप अमेरिका में पैदा हुए होते तो क्या दृष्टिकोण होता, अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो क्या दृष्टिकोण होता, इसी घटना को कैसे देखते थे। तो आपके विचार बदल जाते। अरे हाँ, अगर ऐसा होता था तो मैं कुछ अलग सोच रहा होता था। इसका अर्थ है अभी भी जो तुम सोच रहे हो एक तरफा सोच रहे हो, हेलीकॉप्टर से नहीं देख रहे हो। तो खुद को ऊपर उठाने के लिए सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू पर आता है, आर पर आएगा रोड टू रियलाइजेशन। रोड टू रियलाइजेशन, रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग, यानी रियलाइजेशन के लिए जो रोड है जिस पर आपको रिमेंबरिंग एंड रिमेंबरिंग का अभ्यास करना है, याद करना और फिर से याद करना। रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग, रोड टू रियलाइजेशन। हैप्पीनेस इज द वे, देयर इज नो रोड टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। हैप्पीनेस रास्ता है, खुशी से ही इस रास्ते पर हमें चलना है। आर पर रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग, रोड टू रियलाइजेशन। मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।